नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं तुषार कवर करने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस का टॉपिक। तो बिना किसी देर के आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में हमें टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है। टेंसेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो सुनिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें उस एक्शन के बारे में दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं वो दो चीजें? नंबर 1 उसका टाइम, यानी कि वो एक्शन किस टाइम पर हुआ। दूसरा स्टेट। स्टेट से मेरा मतलब यहाँ पर हरियाणा पंजाब से बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा मतलब क्या है? स्टेट से मतलब है कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, प्रोग्रेस में है, या कभी हुआ भी था या नहीं। तो आइए अब यह जानते हैं कि टेंसेस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग टेंसेस को टाइम के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड यानी कि क्लासिफाई किया जाता है। आपको पता भी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी काम जो अभी चल रहा हो तो हम प्रेजेंट में कहते हैं, कोई काम हो चुका है तो हम पास्ट में कहते हैं, और कोई काम अगर होने वाला है तो हम उसे कहते हैं कि वो फ्यूचर में होगा। तो इसकी कुछ सब डिविजन्स भी हैं। वो सब डिविजन्स क्यों आई, ये बेसिक कंसेप्ट में ही छुपा हुआ है, आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले सब डिविजन्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहली सब डिविजन है इनडेफिनाइट, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें उस एक्शन की स्टेट के बारे में कुछ खास पता नहीं होता कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं। सेकंड, कंटिन्यूअस, वेरी वेल नोन कि वो एक्शन अभी भी प्रोग्रेस में है। तीसरा, परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि वो एक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका डिटेल में मतलब जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर में समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस से आप यह समझ सकते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में कभी किसी टाइम पर शुरू हुआ था और वो अभी भी हो रहा है। तो इस प्रकार से टेंसेस का जो फर्स्ट टाइप बनता है वो बनता है प्रेजेंट इनडेफिनाइट। प्रेजेंट इनडेफिनाइट। जो प्रेजेंट है ना, वो टाइम बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वो टाइम बता रहा है। और ये जो इनडेफिनाइट है ना, ये स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? उस एक्शन की स्टेट बता रहा है। तो आ गया ना टेंसेस का बेसिक कंसेप्ट। तो इस प्रकार से टेंसेस के हर एक टाइप में बेसिक कंसेप्ट दिखेगा। देखने वाले तो बनिए। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सेंटेंस को स्ट्रक्चर किस हिसाब से किया जाता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव या फिर सिंपल सेंटेंस को ही हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर से आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी मदद से ये वर्ब होता है, ये एक्शन होता है। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी मदद से उस सेंटेंस में ये वर्ब हो रहा होता है। तो अब एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ही वर्क्स हार्ड। वो मेहनत करता है। तो इसके अंदर जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है।
जो वर्क है ना वो आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जो एस की बात कर रहे थे वो ये रहा। और हार्ड जो है ना, अब यहां पर एक कैच है, ये हार्ड जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसकी मदद से ये वर्क नहीं हो रहा है। ये जो हार्ड है ना ये बता रहा है काम कैसा हो रहा है, ये बता रहा है कि काम कैसा हो रहा है। तो ये आपका एडवर्ब है। और ये सेंटेंस जो है ना वो आपका, इसमें जो वर्क लगा हुआ है ना वर्ब के तौर पर, ये वर्क जो है ना ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जरूर बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि जो वर्क है ना यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेकंड सेंटेंस है दे वर्क हार्ड। सिंपल सेंटेंस है, बस मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज किया था, वो भी बताऊंगा कि क्यों किया था। और थर्ड जो सेंटेंस है वो हमारा स्टूडेंट्स गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वाक्य में यानी सेंटेंस में स्टूडेंट्स के बारे में ही तो बात हो रही है। और गो है ना वो आपका वर्ब है, और लाइब्रेरी है ना आपका, अब यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी की मदद से ही ये जो गो वर्ब है ना इस सेंटेंस में पॉसिबली यूज हो पा रहा है। तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए थी, बात ये कि भाई आपने ये तो बता दिया कि एस लगाना है, ये कौन बताएगा कि एस किसके साथ लगाना है। तो आइए देखिए, एस है ना जो आपका, वो आपको सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाना है। इसीलिए मैंने यहाँ जब ही का यूज किया था तो वर्ब के साथ एस जोड़ा था, और जब दे का यूज किया था यानी कि जब प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया था तब मैंने यहाँ पर एस का यूज नहीं किया। यदि यहाँ आप एस का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, एस उसी के साथ लगाना है, यानी किसके साथ लगाना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है। प्लूरल नाउन या फिर दे, वी के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, जिसमें हम किसी को कुछ ना करते हैं, कुछ नहीं करने का मन होता है, और भी कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसका यूज अभी सिखाएंगे। डू या डज प्लस लगेगा नॉट। ये नॉट जो है ना ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान है, आइडेंटिटी है। अरे आधार कार्ड है इसका, सिंपल सी बात। तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस से यहाँ एस और ईएस की जगह ही डू या डज आ गया है और एक नॉट का एडिशन हुआ है। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, ही डज नॉट वॉन्ट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर कई बार एस का यूज कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं एस का यहाँ पर यूज करने पर ये गलत हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, अमित एंड रोहित, अमित एंड रोहित डू नॉट वांट टू गो होम। अमित और रोहित घर नहीं जाना चाहते हैं। तो आप अब नोट करिएगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो मैंने सेंटेंस में डज का यूज किया, और जब प्लूरल थे, अमित और रोहित दो हो गए ना तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो मैंने डू का यूज किया था। तो डू या डज का यूज बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे? जैसे कि आपको जो डज है ना वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करना है। अदरवाइज कोई भी प्लूरल नाउन हो, आई हो, तो आपको उसमें डू का यूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे।
अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से? अरे जिसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उन्हीं को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आ जाता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम आपको बता ही चुके हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है देखिए, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर देना। फिर तो डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डू इसमें आ गया डू या डज, यू आ गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही थी, वर्ब आ गई आपकी वॉन्ट, टू तो प्रेपोजिशन है, आने वाले लेक्चर्स में उसकी भी बात करेंगे। और लर्न जो है ये इन्फिनेटिव बन जाता है, इसे वर्ब नहीं समझना। ऑफ कोर्स इसकी बात उसी चैप्टर में हो जाएगी। और ये जो इंग्लिश है ना, ये आपका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और आप ध्यान से नोट करिएगा कि इंग्लिश की मदद से ही ये वर्ब जो है सेंटेंस में पॉसिबली यूज हो पा रहा है। सेकंड एग्जांपल, डज सुरेश वांट टू गो होम? क्या सुरेश घर जाना चाहता है? तो इसमें ध्यान से नोट करिएगा कि मैंने सुरेश के साथ डज यूज किया और यू के साथ डू यूज किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डज का यूज हम तभी करते हैं जब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन का यूज सब्जेक्ट के तौर पर हो रखा हो। अदरवाइज आई हो, यू हो, प्लूरल नाउन हो तो हम जो है वहां पर डू का यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला यूज जो है वो है रेगुलर या फिर रिपीटेड एक्शन। कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलरली किसी टाइम इंटरवल पर होता हो या बार बार होता हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे। आई गो टू स्कूल एवरी डे या फिर डेली, ऐसा कोई भी वर्ड हो जिससे ये पता लग जाए कि ये वाला जो एक्शन है ये रोज होता है, एक टाइम इंटरवल पर होता है, तब वहां पर हम ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। सिंस यहाँ पर आई था तो हमने यहाँ पर एस या फिर ईएस का यूज नहीं किया। जो दूसरा यूज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई ऐसी बात जो किसी भी टाइम के लिए सत्य रहेगी, सच रहेगी, हमेशा रहेगी। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे कि सन, सूर्य जो है वो पूरब से उगता है। अब पास्ट कर देंगे कोई बदल थोड़ी जाएगा, सनराइजेस इन द वेस्ट थोड़ी हो जाएगा। तो सनराइजेस इन द ईस्ट ये हमेशा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज आपको करना होगा। थर्ड जो इसका यूज है वो है प्लान्ड फ्यूचर वर्ब। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये काफी कई बार गलतियां करवाता है। कैसे? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर जो है अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। अब ये प्लान्ड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो आप जानते हैं ना कितनी प्लानिंग से चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी जो ऑलरेडी प्लान्ड हो फ्यूचर में करने के लिए, स्पेशली नियर फ्यूचर में, तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। अक्सर यहाँ पे विल गो लगाने का मन करता है लेकिन लगाइएगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका जो फोर्थ यूज है वो है फैक्ट बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। जैसे कि ए काउ हैज 4 legs। पास्ट में चले जाओ या फिर फ्यूचर में चले जाओ, काउ की तो 4 legs थी और 4 ही रहेंगी। दूसरा, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली में रहता है। इट इज अ फैक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां आपको फैक्ट बताना हो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज आप करेंगे। जो फिफ्थ यूज है इसका वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब कि एग्जांपल से समझते हैं। ए बार्बर कट्स हेयर, एक नाई बाल काटता है। ऑब्वियसली बार्बर का काम ही यही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे वर्ब जो है उसका जो सब्जेक्ट जो है वो काफी ऑब्वियस हो कि हाँ भाई यही करेगा,
तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो किसका प्रोफेशन है, वो बार्बर का प्रोफेशन है, ए बार्बर कट्स हेयर। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि ए टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। टेलर का तो भाई काम ही यही है, कपड़े सीलना। तो ए टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, तो इसमें हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज किया। तो इसके यूज यहीं पर खत्म होते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप फ्री माइंड होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छे बुरे क्वेश्चन, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हर प्रकार के कमेंट्स का वेलकम है। तो थैंक यू वेरी मच।